बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबरें क्या हैं? बड़ी खबरें यह है कि पंजाब असम्बली का इजलास 4 बजे होना है, जहां पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है। और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अतराफ फिर वही कर्फ्यू का समा है। कहते हैं पुलसा ही पुलसा, इतनी पुलिस आपने लगा दी, ये डर और खौफ है। कल आपने छावनी में तब्दील करके मरियम नवाज का हल्फ ले लिया, पीछे क्या डर आपको रह गया? यही सूरत हाल में सिंध के अंदर नजर आई है। सिंध के अंदर वहां पे खवातीन की गिरफ्तारियां की गई हैं। आपको याद है एक बार एक मार्च चल रहा था और आसफा जरदारी को ड्रोन टच हो गया था कंटेनर के ऊपर। तो उस वक्त बिलावल जरदारी ने यह मुतालिबा किया था कि ISI से इसकी तहकीकात करवाई जाए। अब मुझे यह बताइए कि क्या जो आसफा जरदारी हैं, आसफा भुट्टो जो हैं, उनको एक ड्रोन टच हो जाए तो उस ड्रोन के हवाले से क्या कहते हैं कि वो ISI से आप मुतालबा करवाना चाहते हैं, उससे तहकीकात करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आप पाकिस्तान की या गरीब आदमी की आम बेटियां बहनें हैं उनको इस तरह से फेंक रहे हैं, उनकी इस तरह से गिरफ्तारियां कर रहे हैं। और वो निसार खोड़ोसा फरमा रहे थे कि एहतजाज करके अवामी मैंडेट की तौहीन ना करें। दुनिया में यह वाहिद मौका है जहां पे यह कहा जाए कि एहतजाज करके अवामी मैंडेट की तौहीन ना की जाए। और फिर वो इस्तेगाम पाकिस्तान पार्टी वाले मुफ्ती महमूद साहब फरमा रहे थे, जनाब देखें, मुल्क धरनों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मुल्क कौम के मैंडेट को तब्दील करने का मुतहम्मिल हो सकता है। और क्या मैंडेट यह है कि कौम उस शख्स को जितवाए और नतीजा तब्दील हो जाए, उसके साथ मुल्क चलेगा, उस तरह से इस्तेकाम आएगा? हमने एक तल्ख तजर्बे से पाकिस्तान गुजरा हुआ है और उस दिन भी हमारी रीत यही थी। अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। इंडिया से सीख लो, जो आपका दुश्मन है उससे बाकी बातों में बड़ा मुकाबला करते हो, कोई अच्छी बात भी उससे सीख लो। क्या उनके इलेक्शन में भी यही नतीजे आते हैं? क्या उनके इलेक्शन में भी रातों रात यही कुछ होता है? या कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, जो जीत के आता है वो आता है और कोई सवाल नहीं उठाता उसके ऊपर। उसकी वजह यह है कि वहां फैसला भी इलेक्शन कमीशन करता है और मुल्क का बाप भी प्रधानमंत्री ही होता है। लेकिन हमारे यहां चूंकि शौक है, कुछ अक्लमंद, इस पूरी कौम जाहिल और बेवकूफ पैदा हो गई है। चंद लोग हैं जी इस मुल्क के अंदर, वो बड़े सियाने पैदा हो गए हैं, वो इस मुल्क का फैसला करना चाहते हैं। उन सियानों के इन फैसलों की वजह से हम इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं। और वो जो हमें जाहिल और गवार समझते हैं, अगर इस कौम को मौका दे तो उनसे 1000 दर्जे बेहतर पाकिस्तान फैसला करे। पाकिस्तान कोई नालायक या नाकाम मुआशरा नहीं है। वो जो चंद है वो नाकाम है और वो अपनी नाकामी को छुपाने का इल्जाम पूरी कौम के ऊपर लगा देते हैं। अब मरियम नवाज साहबा आ गई हैं, अब लोग कह रहे हैं कि एक नया दौर पंजाब में देखेंगे। फिर लोग, कुछ लोग कह रहे हैं, देखें जी, आप क्यों नहीं कह रहे कि खातून जो है वो वजीर आला बन रही है, तो ये तो बहुत बड़ी। ओ भाई, मरियम नवाज का पाकिस्तान की आम खातून से क्या ताल्लुक है? क्या फर्क है कि नवाज शरीफ वजीर आला हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो या मरियम नवाज हो? मर्द और खातून की तफरीक को छोड़ देते हैं। अशराफिया के खानदान के चारों अफराद हैं, कभी मर्द आ जाए कभी खातून आ जाए। क्या पाकिस्तान की आम बेटी वजीर आला तो दूर MP का इलेक्शन लड़ सकती है? ओ भाई, मरियम नवाज की क्या सलाहियत है सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी है? आज तमाम सीनियर रहनुमा उसके पीछे बैठे हुए, मजाल है बोल के दिखाए। इसलिए नहीं कि मरियम नवाज को बड़ी कॉम्पिटेंट है। आप इल्जाम लगाते थे इमरान खान के ऊपर कि उसने यूनियन काउंसिल चलाई। मरियम नवाज ने कौन सी यूनियन काउंसिल चलाई हुई है जिसने आपने पंजाब का सबसे बड़ा सूबा दे दिया? अगर बुजदार के ऊपर तनकीद करते हैं तो मरियम नवाज के ऊपर भी तनकीद करें, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन अब मरियम नवाज ने अपना काम दिखाना शुरू किया। देखें, एक तवील अरसे से पंजाब के अंदर जो मोहसिन नकवी ने किया, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी किया था। मोहसिन नकवी का नाम इसलिए याद नहीं रखा जाएगा कि उसने फलां फ्लाईओवर बना दिया, फलां सड़क बना दी। मोहसिन नकवी का नाम इस तरह से याद रखा जाएगा कि पंजाब का जो सूबा है उसके अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात की तोड़ फोड़ में यह सबसे आगे रहा और गिरफ्तारियों में सबसे आगे रहा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने में सबसे आगे रहा। और लोग क्या कह रहे थे, तहरीक इंसाफ को छोड़ देते, पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि नून लीग के अपॉइंटमेंट्स है, ये जो निगरान है ये निगरान नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं। उधर सरफराज बुगटी देख लें, पीपल्स पार्टी में चला गया। अनवारुल्लाह काकड़ के मुतालिक बताया जा रहा है वो चेयरमैन सेनेट के लिए आ सकता है। आज जाते जाते एक नकाब उतारा मोहसिन नकवी ने, और वो नकाब क्या उतारा है मैं आपको बता देता हूं। वो नकाब ये है कि जनाब, वो बताया गया था कोई निगरान वजीर आला है। आज मोहसिन नकवी साहब जो है वो पहुंचे, जनाब जाती उम्र हाजिरी दी। जाहिर है जी, अब सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं,
ये पूरे का पूरा सिस्टम मरियम नवाज शरीफ के सामने एक तो दाद दें कि मरियम नवाज के पास कोई सिस्टम की चाबी जरूर है। अब वो चाबी क्या है आप बता सकते हैं बहुत बेहतर अंदाज में कि ऐसी कौन सी वो चीज है, ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है मरियम नवाज शरीफ के पास कि पूरे का पूरा सिस्टम उनके सामने तिगनी का नाच नाच रहा है। अब पहले आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, ये सारे लोग वहां पे हाजिरी जाके देते थे, उनको ब्रीफिंग्स दे रहे थे। चलिए समझ आती है, आप कहेंगे जी हम चूंकि इतनी डेवलप्ड जमहूरियत हो गए हैं। डेवलप जमहूरियत से मुराद ये है कि जिस तरह अमेरिका में सदर का इंतखाब होता है तो उससे पहले उसको इदारे, एजेंसीज ब्रीफिंग्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन समझ नहीं आती कि हम अगर इतनी डेवलप जमहूरियत है तो ये पंजाब में सिर्फ क्यों है, अली अमीन गंडापुर के मामले में आम क्यों नहीं है। अब वो वजीर आला ने समरी भेज दी है दस्तखत करके कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास बुला लो। वो गवर्नर साहब जो है वो बाहर चले गए। अच्छा, अब उसको लेके हम निगरान जो है उनके हवाले से तो देखते रहे। अब इससे अगली डेवलपमेंट सुन ले। मोहसिन नकवी आज पहुंचा है जाती उमरा में, और मोहसिन नकवी जो है उसने वहां पे मुलाकात की है मरियम नवाज के साथ। और उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, उस मुलाकात में मरियम नवाज जो है वो तारीफ कर रही थी मोहसिन नकवी की कि आपने क्या ही शानदार किस्म की निगरान वजीर आला के तौर पे आपने काम किया है। उसकी वजह यह है कि आपने इतना शानदार काम किया है कि देखिए हम आपकी मदद से वजीर आला बन गए हैं, आपकी मदद से आपने पूरी असेंबली के चारों तरफ नाकाबंदी की हुई है और मियां असलम इकबाल को आप दाखिल नहीं होने दे रही आपकी पुलिस। आपकी इतनी शानदार वजारत आला है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है जेल रोड के ऊपर और डीआईजी ऑपरेशन खुद पहुंचता है। और सीसीपीओ जो किमियाना है उसकी क्या इस वक्त सबसे ज्यादा खास बात है जी, वो तहरीक इंसाफ का मुकाबला तो किमियाना ही कर सकता है, वही उसको रोक सकता है। तो वो तारीफ कर रहे थे और वो मरियम नवाज के हवाले से कि आप आएंगी और क्या होगा आपके आने से पंजाब में तरक्की के। और भाई पहले भी तो यही थे, क्या फर्क पड़ा है। नवाज शरीफ था ना, शहबाज शरीफ था, हमजा शहबाज था, मरियम नवाज थी। लोगों का ये सिलसिला उतर जाएगा। आज नवाज शरीफ साहब जो है वो कॉन्वोकेशन में खिताब कर रहे थे और कह रहे थे नौजवान बदतहजीबी से दूर रहें। फिर वो कह रहे थे कि जब आपके ऊपर नाकामी का खौफ हो तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आप कामयाब जो है वो नहीं, वो कहते हैं वो शख्स कामयाब नहीं होता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से हो। आपने घबराना नहीं है। इससे एक बात तो साबित हो गई कि नवाज शरीफ कम से कम इमरान खान की तकरीरें बहुत ही तवज्जो से सुनते हैं और उन तकरीरों पे अमल भी करते हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान की गुफ्तगू ही नौजवान सुनते हैं, तो वो इमरान खान का घबराना नहीं है। और इमरान खान हमेशा कहते हैं कि जब आप पे नाकामी का खौफ होता है आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आज नवाज शरीफ ने वो लाइनें भी सुनाई हैं, तो इससे चले अच्छा हुआ है कि वो उस चीज को सुनते हैं। अच्छा, अब एक और जो डेवलपमेंट इस वक्त है वो डेवलपमेंट है इमरान खान से मुतल्लिक। अब ये तो चीजें मैंने आपको बता दी कि जाते मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी के चेहरे से निकाब उतारा, बताया ये हमारा शख्स था, ये जो निगरानों के नाम पे हमने बिठाया हुआ था ये तो हमारे लिए था, ये देखे हमसे मुलाकात भी आज कर रहा है। तो अब अगली खबर है कि इमरान खान का साइफर केस और तोशा खाना जो केस है उन सजाओं के ऊपर उन्होंने 2 अपीलें दायर की हुई हैं और दोनों अपीलों के ऊपर हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच बन गए हैं और मंडे के रोज उनकी ऊपर समाअत होगी। इसमें एक तो जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद इमरान खान के केसेस सुनते हैं, दो के उनके ऊपर इतराज होता है, वो खुद भी तहरीक इंसाफ वाले करते हैं, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है ये 2 रुकनी बेंच जो है उसकी समाअत करेगा। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और बुशा बीबी की जो अपीलें हैं उनके ऊपर भी बेंच समाअत करेंगे और अब ये उसमें जमानत दे के या उन सजाओं को मुअत्तल करके रिहाई के हवाले से हो सकता है। अब देखना यह है कि उनको मिलता भी है, वो रिहाई शाही होती भी है, या जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के मामले में तो एक बड़ा मिसाली किस्म का हमें इंसाफ फराहम करते हैं, लेकिन जब हम इधर देखते हैं इमरान खान के बारे में तो बेशक जमानत ही देनी हो, जिसमें आमतौर पे उसूल ये होता है कि आप सजा को फौरी तौर पे मुअत्तल करते हैं और उसके बाद उसके मेरिट्स के ऊपर सुनते हैं। लेकिन खास बात यह है कि आमिर फारूक साहब जो है वो इमरान खान के केसेस में उनमें भी मेरिट्स के ऊपर दलाइल लेते हैं, और जहां पे नवाज शरीफ के मेरिट्स के ऊपर भी दलाइल लेने हो तो कहते हैं बस ठीक है, वो जो नैब ने कह दिया सो बिस्मिल्लाह। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, एक खबर और है आपके लिए, वो इमरान रियाज से मुतालिक है। इमरान रियाज की जमानत के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि उनकी दरखास्त दायर हो गई है और उसके ऊपर आज जो जज सफदर अली भट्टी साहब है उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है एंटी करप्शन हुकाम को, और समाज जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। चलिए उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करेगा कि वो उसमें से जरूर निकल आएंगे और उनकी जमानत जो है वो हो जाएगी। चूंकि अब उसमें खास बात यही थी कि चले उनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जमानत वाला मामला है, खुदा न खास्ता वो पहले की तरह सिलसिला हो जाता तो वो कहता जी इसके पास है, वो कहता जी उसके पास
पास है, तो हम तो उसमें घूमते ही रहते हैं। अल्लाह ताला जल्द जल्द उनको घर वापस लाए। पहले भी उनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती की गई है, अब उम्मीद है कि वो जुल्म और ज्यादती उस तरह से नहीं होगी। अच्छा, एक खबर आपको सदारती इलेक्शन से मुतल्लिक देना चाहते हैं। चूंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो रहा है और सदर की जो मियाद है वो सितंबर के महीने में पूरी हो चुकी है, तो अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर आई है कि 9 मार्च को पाकिस्तान के अंदर सदर का जो इलेक्शन है वो करवाने का फैसला कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन आज शेड्यूल जारी कर देगा। और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के क्या ही कहने, इलेक्शन कमीशन इस तरह से कहते हैं टोटो में वो कर रहा है नोटिफिकेशंस और तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं कर रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से उनको रिजर्व सीटें दे दी हैं, तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें नहीं दी और उसकी बुनियाद के ऊपर कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून जो है वो 108 अरकान के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 81 मेंबर्स के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है। जाहिर है उनके पास रिजर्व सीटें नहीं होंगी तो वो दूसरे नंबर के ऊपर ही होंगे। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून, हालांकि जनरल नशिस्तों के ऊपर 75 सीटें हैं, इसके बावजूद अब जो है वो उसके अलावा है। अच्छा, 9 अब चूंकि तहरीक इंसाफ के 90 से ज्यादा अरकान है तो 81 क्यों है? उसमें बहुत सारे अरकान जिस तरह बैरिस्टर गौहर हैं या बाकी लोग हैं, उनकी शमूलियत नहीं करवाई गई और वो आजाद हैसियत में ही हल्फ लेंगे। उसकी वजह यह है कि वो अब मजमूई तौर पर आजाद रहना चाहते हैं क्योंकि कानूनी मोशगाफियां। पीपल्स पार्टी 68 अरकान के साथ जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर आ गई है, बल्कि तीसरे नंबर के ऊपर है। अब उसके बावजूद इन सीटों को ना देने के बावजूद भी इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पहले नंबर के ऊपर है। अब इनके साथ एमके वाला है। अब एमके वाले ये तो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का आपस में नंबर पूरा हो गया तो मुस्लिम लीग नून को उनकी जरूरत नहीं है। अब कल उनका मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ के साथ कामरान टिसोरी वगैरह आए हुए थे और उसके बाद उन्होंने चोरी शुजात से भी मुलाकात की। तो अब आपको पता ही है मुस्लिम लीग नून का एक ही मामला, मुस्लिम लीग नून को जरूरत हो तो वो आपके कदमों में पड़ते हैं और अगर मुस्लिम लीग नून का काम हो जाए और उनको जरूरत ना पड़े तो वो उनके हाथ आपके गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। और ये आज की नहीं, उनकी पुरानी रीत है और अब भी वो शरीयत के बरकरार रखे हुए हैं। तो जनाब, ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।